ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं नबन्ना मार्च की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त झड़प हुई है, क्योंकि नबन्ना मार्च की तरफ आगे बढ़ते हुए नबन्ना की तरफ यानी कोलकाता में जो राज्य सचिवालय है, जहां से पश्चिम बंगाल की सरकार चलती है, वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी तरह से प्रदर्शनकारी नबन्ना की तरफ आगे ना बढ़ सकें, सचिवालय की तरफ आगे ना बढ़ सकें। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। 4 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर आज छात्र इकट्ठा होकर वहां से नबन्ना की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में नबन्ना मार्च की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारी नबन्ना की तरफ आगे ना बढ़े, राज्य सचिवालय तक ना पहुंच जाएं, इसलिए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए हैं। छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और कोलकाता की सड़कों पर 6000 पुलिस के जवानों की तैनाती है। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष की ये खास कवरेज आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की नौबत भी आई है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की यहां पर कोशिश की है। तो लगातार यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, बैरिकेडिंग्स हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार कुंदन और रवि दत्ता हमारे साथ, रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर दत्ता के पास चलेंगे। रविशंकर दत्ता, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको खींचकर दूसरी तरफ ले भी गए हैं। तो क्या अंदर दाखिल हो पाए हैं कुछ प्रदर्शनकारी या फिर वहीं पर मौजूद हैं, पुलिस ने उनको रोक रखा है बाहर ही? देखिए, जहाँ पे मैं हूँ हेस्टिंग्स की तरफ, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी आए हैं, वो सामने खड़े हैं, हाथ में उनका तिरंगा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। जिस जगह की बात आप कर रहे हैं वो हावड़ा मैदान की तरफ हो रहा है, जो कि हुगली नदी के उस पार है, जिस पार नवान्न है। करीब 300-400 मीटर के दूरी पे ये वहाँ पे छोटा एक हंगामा हो रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा जो लोग जितना आते रहेंगे ऐसा स्थिति माहौल यहाँ पे पैदा होता रहेगा। और पुलिस इसका जानकारी पुलिस को है, पुलिस इसको पता है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, इसीलिए पुलिस धीरे धीरे अपना जो फोर्स है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी कोई ना आवाज़ है, हेस्टिंग्स के इलाके में ना आवाज़ है, ना यहाँ पे कोई आंदोलन ऐसे प्रदर्शन हो रहा है। उल्टा पुलिस यहाँ पे माइकिंग करके कह रहे हैं नए संदंडिता के तौर पे 168 जो है वो यहाँ पे लागू है और 163, और उसके चलते यहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस ये भी माइकिंग कर रही है कि इस जगह पे अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन करता है तो पुलिस उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन तोड़फोड़, पत्थरबाजी अगर ऐसा कुछ किया जाता है या तो कोई भड़काऊ यहाँ पे दिया जाता है तो पुलिस अपना एक्शन लेने में मजबूर हो जाएंगे, और उसके लिए पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नबन्ना मार्च की, जहां पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये छात्र संगठन किस तरीके से पहुंच चुके हैं, और यहां जो इन्हें रोकने के लिए रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं उन्हें तोड़ते हुए इन छात्रों को देखा गया है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, ऐसा हंगामा हो सकता है। इसी के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ लगी रेलिंग्स को, बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है छात्र संगठनों द्वारा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कोलकाता से देख रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरीके से रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह के सवाल ममता बनर्जी की सरकार से पूछे जा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं कोलकाता में। नबन्ना मार्च का ऐलान कर दिया था छात्र संगठनों द्वारा, जिसके मद्देनजर पूरे कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया गया था, ताकि नबन्ना जो कि राज्य सचिवालय है पश्चिम बंगाल सरकार का, वहां तक ये सब पहुंच ना सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ आपको नजर आ रहा है छात्र और पुलिस आमने सामने।
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए इन्हें रोकने के लिए, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग करते हुए ये आगे का रुख करते हुए इन्हें देखा जा सकता है। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग का एक हिस्सा इन्होंने उठाया और इसे दूर तक ले गए, और उसके बाद पुलिस को आप बैरिकेड के उस पार देख रहे हैं, जो फिर से एक नई रेलिंग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से। कुमार, जहां आप मौजूद है वहां क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं जोरदार हंगामे की। देखिए, निश्चित रूप से कोलकाता के अलग अलग जगहों से ये रैली निकलकर सामने आ रही है, और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये मंदिर तला का इलाका है, और यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर नबन्ना है। और आप देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे लोगों का गुस्सा, लोगों का जुटना सब कुछ शुरू हो गया है, और पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इनको रोका जाए। और अभी तक फिलहाल जो लोगों की जो तस्वीर नज़र आ रही है वो संख्या बल बेशक कम हो, लेकिन जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग सकता है कि कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, और जिसको कि पुलिस को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए पुलिस ने अपनी अलग से तैयारी कर रखी है। यहाँ पे अगर बैरिकेटिंग की बात करें तो मल्टी लेयर बैरिकेटिंग, सिंगल बैरिकेटिंग नहीं है, और 10-10 फीट ऊंची बाकायदा बैरिकेटिंग लगाई गई है। और मेन रोड पर ही नहीं बल्कि मेन रोड से इतर सर्विस लेन को भी बैरिकेड किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से नबाना बिल्डिंग तक नहीं पहुंचा जा सके। यहाँ से चूंकि सबसे पास है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे बहुत ही पास है नबाना बिल्डिंग, और कॉल 1 बजे का था। 1 बजे का कॉल था, लेकिन 1 बजे से पहले ही लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक परेशानी भरा सबब ज़रूर है, और पुलिस को कई तरीके से जो प्रोटेस्ट जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और वो जाने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन चूंकि पुलिस ने पूरे मामले को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसकी इजाज़त नहीं दी है, इसकी वजह से सारे के सारे प्रदर्शनकारी बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय बाद, आधे घंटे या 1 घंटे बाद, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पुलिस के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी, और इसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तरीके से पूरे इंतजाम किए हैं, जिसमें से कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टीयर गैस यूनिट है वो पुलिस ने यहाँ पे बना रखा है, टीयर गैस यूनिट लगा रखा है, और आंसू गैस की अगर ज़रूरत पड़े तो उसके भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा वाटर कैनन का बिल्कुल कुमार कुंदन, देखिए 3 कैमरों से तस्वीर दिखा रहे थे, और ये देखिए पानी की बौछार की जा रही है, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो भीड़ है, उन्हें वहां से हटाया जा सके, खदेड़ा जा सके। देखिए पुलिस की तैयारी यहाँ काफी दिख रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब उग्र भी हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा कैसे बैरिकेडिंग हटा रहे थे प्रोटेस्टर्स, और अभी पानी की बौछार की जा रही है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, और देख सकते हैं आपकी हाथों में भारत का झंडा लिए लोग कोलकाता की डॉक्टर बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये प्रदर्शन नाबन्ना इलाके में हो रहा है, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पानी की बौछार की जा रही है, भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं आज कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। ये गुस्सा है प्रदर्शनकारियों के बीच जो आज सड़क पर देखने को मिल रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों को देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग भी बड़ी थी, और पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए ये एक्शन लिया है। वाटर कैनन का, पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं, इसका इस्तेमाल किया गया। सभी के हाथ में आप देख रहे हैं तिरंगा है, झंडा है, बैनर, तख्तियां भी है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं। देखिए कितने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग है, ताकि आगे नहीं बढ़ा जा सके। जहां ये पहुंचना चाहते हैं राज्य सचिवालय तक, जो प्रोटेस्टर्स हैं, कई संगठनों का साथ भी मिला है, इसीलिए आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों का लोग दिखाई दे रहे हैं, लोगों का काफिला दिखाई दे रहा है। नबन्ना तक मार्च निकालना है, अलग अलग रूट्स भी तय किए गए हैं, लेकिन जिन रूट से जाना है इस मार्च को, वहाँ बीच बीच में बैरिकेडिंग की गई है, ताकि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ। लोगों का गुस्सा, आक्रोश थमा नहीं है, लगातार इस घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, और आज एक बड़े मार्च के रूप में सड़कों पर उतरना है लोगों को। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आ जाती हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लोगों पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जब एक महिला तिरंगा लेकर इस तरह खड़ी हुई है और पानी की बौछार आ रही है, लोगों को हटाने के लिए बड़ा फैसला तो लिया गया, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है, लोग टस से मस होने को तैयार नहीं।
টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হচ্ছে, টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হচ্ছে। এবার টিয়ার গ্যাসের একটার পর একটা শেল ফাটানো হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশের তরফ থেকে টিয়ার গ্যাসের একটার পর একটা শেল ফাটানো হচ্ছে। একদিকে জল কামান চলছে, অন্যদিকে টিয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद वहां पर हमने देखा कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीयर गैस भी छोड़ी गई है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। नबन्ना बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर पुलिस ने ये बैरिकेडिंग लगाई थी। नबन्ना बिल्डिंग यानी राज्य का सचिवालय जहां से पश्चिम बंगाल की सरकार चलती है, उस तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे प्रदर्शनकारी, लेकिन बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की गई है कोशिश। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। ये प्रदर्शन तमाम छात्र संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। 4 अलग अलग जो छात्र संगठन हैं उसके छात्र इसमें शामिल हैं। वो तमाम लोग शामिल हैं जो लगातार कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह से रेप और हत्या की जघन्य विभत्स वारदात सामने आई थी, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इंसाफ की आवाज लगातार बुलंद की जा रही है। पहले इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी और उस पर यह आरोप लगे कि जांच को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मौकाए वारदात पर जिस तरह की लापरवाहियां बरती गई, उससे कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हुई और इस केस को खराब करने की भी कोशिश की गई। लोगों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो सीबीआई की गिरफ्त में है। पुलिस के साथ साथ सीबीआई की टीम भी अभी उसे मुख्य आरोपी मानकर चल रही है, लेकिन जांच का सिलसिला लगातार जारी है। आरजीकर अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। सीबीआई की टीम ने कुछ और लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है, लेकिन कोलकाता के लोगों की ये डिमांड है कि डॉक्टर बेटी के साथ इंसाफ हो और जल्द से जल्द हो। जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है, आक्रोश चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि छात्र संगठनों के इस प्रोटेस्ट को पश्चिम बंगाल के तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपना सपोर्ट दिया है। टीएमसी की राज्य में सरकार है और इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस प्रदर्शन को सपोर्ट हासिल है वाम दलों का। इस प्रदर्शन को सपोर्ट उन तमाम राजनीतिक दलों का मिलता हुआ नजर आ रहा है जो इस घटना के खिलाफ, इस जघन्य वारदात के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और यही वजह है कि कोलकाता की सड़कों पर इतनी भारी भीड़ नजर आ रही है। 6000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है इस भीड़ पर काबू पाने के लिए। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की पुलिस की तैनाती यहां पर है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि प्रदर्शनकारी यहां डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है এবং এই মুহূর্তে ব্যারিকেড সংলগ্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে তারা কিন্তু সরিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এই যে জনতা, উন্মত্ত জনতা যারা নবান্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারা কিন্তু অদূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং অদূরেই দাঁড়িয়ে থেকে তারা এখনো কিন্তু সেই মিছিল, সেই জমায়েতকে কিন্তু লন্ডভন্ড করা যায়নি। তবে পুলিশের তরফ থেকে ক্রমাগত টিয়ার সেল এবং জল কামান দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके सामने ये प्रदर्शनकारियों की भीड़, छात्रों का पूरा हुजूम यहां पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि नबन्ना से उन्हें दूर रखा जाए, इस परिसर से उन्हें दूर रखा जाए और यहां पर प्रोटेस्टर्स जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अंदर दाखिल होंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो बैरिकेड के पास तमाम पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं और वाटर कैनन की बौछार की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए वहां जितने लोग खड़े थे उनको दूर ले जाने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर आपको यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें इस बैरिकेडिंग एरिया से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यही मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में जांच हो,
त्वरित जांच हो, कार्रवाई हो और जितने भी लोग इसमें दोषी हों उन तक पुलिस पहुंचे और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि लोगों के मन में कई सारे सवाल पहले से ही हैं कि इस मामले के तार क्या कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब तक की कार्रवाई में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर भी कई सारे सवाल पहले से ही मौजूद हैं। फिलहाल इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रही है। देखिए तस्वीर, एक लड़की आपको तिरंगे के साथ नजर आ रही होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोटेस्टर्स यहां पर मौजूद हैं ट्राई कलर के साथ, तिरंगे के साथ, और हटने को वहां से तैयार नहीं। ये देखिए एक और तस्वीर, बैरिकेड को उठा रहे हैं ये सभी आंदोलन प्रदर्शनकारी और इसी बीच ये वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है ताकि उनको यहां से हटाया जा सके। नबन्ना मार्च की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए किस तरीके से छात्र संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में सड़कों पर उतर आएंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले इन पर दागे जा रहे हैं। बावजूद इसके ये नबन्ना का रुख करने की कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। नबन्ना, हमने जैसा कि आपको बताया, राज्य सचिवालय है जहां जाने से पुलिस और वहां मौजूद तमाम सुरक्षा बल इन्हें रोक रहे हैं। कुमार कुंदन और हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां लगे हुए तमाम बैरिकेड्स को तोड़कर नबन्ना का रुख करने की कोशिश की जा रही। जी जी, देखिए इसको समझना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा इलाका है उसमें 4 से 6 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं। तो जो लोग पहले स्टार्ट किए हैं वहाँ से बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम जिस जगह पे मौजूद है वहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर नबन्ना जो है ये क्या बोलते हैं सचिवालय है। अब ऐसे में यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर बाद, मतलब 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद बड़ी प्रोटेस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन इससे इतर हम देख रहे हैं 12 बजे से ही यहाँ पे सारे के सारे लोग जुट गए हैं और ये जो भीड़ नजर आ रही है, जो आवाज़ें नजर आ रही हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो लोग यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। तो जिसकी उम्मीद ये की जा रही थी कि दोपहर बाद 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद यहाँ पे भीड़ दिखेगी, वह भीड़ पहले से ही नजर आ रही है। 12 बजे से ही लोग यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों का आक्रोश है और आने वाले समय में अगले 1 से 2 घंटे बाद कितनी ज़्यादा तादाद में और किस तरीके से यहाँ पे लोग जुटेंगे। हालांकि पुलिस ने प्रिकॉशनरी काम भी किया है, जैसे कि जो बॉडी कैमरा है इसका इस्तेमाल कर रही है और इस तरीके से ड्रोन का कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। अलग अलग एजेंसियां हैं जिसमें कि वो सब अपने अपने इक्विपमेंट्स लेके यहाँ पे खड़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो लोगों का गुस्सा है, जैसा कि दिख रहा है कुछ जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, वो बैरिकेड हटा के धीरे धीरे नबन्ना की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 घंटे काफ़ी अहम है। 2 से 3 घंटे बाद 3 से 4 बजे तक आपको असली तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए रह के लोग जो है वो आवाज़ें अपनी बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ें उठा भी रहे हैं। तो जो चीज़ें 2 बजे 3 बजे 4 बजे दिखनी चाहिए थी वो अगर 12 बजे से दिख रही है तो इसका मतलब है कि लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों का गुस्सा और लोगों की तादाद संभव है अगले 2 से 3 घंटे में और भी ज़्यादा बढ़े, जिसकी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भनक कोलकाता पुलिस को ज़रूर थी। इसी वजह से है जो कोलकाता पुलिस ने अपने इंतजामात कुछ इस कदर किए हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें कि वो लोग बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और देखना है कि वो कहां तक बढ़ पाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। एक आम लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं बुरी खबर है, खास करके जो आना जाना चाह रहे होंगे। लेकिन प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए हावड़ा ब्रिज को बंद किया गया है और जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग की ऊंचाई देखिए तकरीबन 8 फीट 9 फीट 10 फीट इस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, जिससे कि किसी भी हालत में लोग यहाँ पे आ ना पाए, लोग पहुँच ना पाए, क्योंकि ये लास्ट बैरिकेटिंग है। इसके बाद अगर निकलेगा कोई भी तो सीधे नबन्ना बिल्डिंग पहुंचेगा जो कि 230 से 300 मीटर की दूरी पे है। तो पुलिस ने मुख्य रास्ते की तो बात छोड़िए, जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन में भी पूरी की तरीके से, और एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूँगा, ये जरा कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाएं, सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो फ्लाईओवर नबन्ना ब्रिज के पास जा रहा है इसमें देखिए बड़े बड़े जो गेट होते हैं, जिस तरह से घरों में गेट लगाए जाते हैं उस तरीके से गेट लगा दी गई है ताकि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोई भी उस बैरिकेड को, कोई भी उस लेयर को पार न कर पाए। तो हर 10 से 15 मीटर की दूरी पर अलग अलग तरीके की बैरिकेटिंग की गई है। ये नबन्ना बिल्कुल कुमार कुंदन हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए 2 कैमरों से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए टियर गैस छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि भीड़ को वहां से हटाया जा सके, और दूसरी ओर पानी की बौछार भी की जा रही है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद है जहां ये प्रदर्शन चल रहा है, वहां से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए हैं कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वही हजारों की संख्या में पुलिस बल भी यहां पर डिप्यूट किया गया ताकि
सुरक्षा के लिहाज से किसी तरीके की कोई कोताही ना हो। देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग की गई है, कई लोहे के गेट जैसे बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैरिकेडिंग हटा करके नवन्ना मार्च करना चाह रहे हैं। हालांकि पुलिस रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। ये छात्र संगठन है जो कि आज नवन्ना मार्च पर निकले हैं। हमारे सहयोगी रविशंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, आपके पास कौन सी तस्वीरें दिखाने के लिए? हम देख पा रहे हैं वाटर कैनन हो या फिर टीयर गैस हो, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हट नहीं रहे। इस वक्त क्या सिचुएशन वहां? देखिए, मैं जहाँ पे हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं हेस्टिंग्स इलाके में हूँ और यहाँ पे अभी तक स्थिति कोई ऐसा माहौल नहीं बना है जिसको जो चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है उस तादाद में पहुँचे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, रैफ को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, रैफ यहाँ पे खड़े हैं। आगे आपको एक बार दिखा देते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे स्थिति देखिए शांतिपूर्ण है, जो फोर्स यहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया है। टीआर गैस जो टीम है उनको आप देखिए, यहाँ पे टीआर गैस लेके वो खड़े हुए हैं, पूरी तरीके से इनको यहाँ पे रेडी रखा गया है। एडिशनल CP4 यहाँ पे है, आगे जो बैरिकेड है यहाँ पे वो लगाया गया है, क्योंकि ये रास्ता सीधा सेकेंड हुगली ब्रिज के तरफ ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रोटेस्टर्स को जिस मशक्क़त का करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे पूरी तरह तैयार यहाँ पे पुलिस की टीम है। तो एडिशनल CP4 है सर, बस थोड़ा प्रीपर अच्छा चलिए वो नहीं बात करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार रखा गया है टीम को। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये कंटेनर रखा गया है, लेकिन ये कंटेनर किस काम के लिए है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। इसका कारण ये है कि ये कंटेनर पूरी रास्ते में अगर बिछा रहा था तो एक वॉल जैसा बन जाता, लेकिन आधा मतलब अगर फोर्स पहुँचती है तो एक जगह से, वो नैरो जगह से पहुँचे, ऐसा स्थिति यहाँ पे बनाने की कोशिश किया गया है ताकि जो फोर्स है वो उनको रोक सके। तो यहाँ पे अभी हावड़ा मैदान पे जो स्थिति बना हुआ है, अभी यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रोटेस्टर्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपना झंडा लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये झंडा रखा गया, ये जो झंडा है आज जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो हमारा जो देश का झंडा है उसको लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वही उनका आज आइडेंटिटी है। कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बिल्कुल रवि बने रहिए आप हमारे साथ। रवि दत्ता और कुमार कुंदन हमारे दो सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल एक बार फिर किया गया है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं कि प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में नवन्ना बिल्डिंग तक ना पहुंच पाएं। ये तैयारियां आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, किस तरह से सैकड़ों हजारों छात्रों का मजमा भीड़ इस प्रदर्शन में नजर आ रहा है और हर किसी की कोशिश ये है कि नवन्ना तक पहुंचा जाए और अपनी आवाज बुलंद की जाए, इंसाफ की आवाज बुलंद की जाए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह की लापरवाहियां कोलकाता पुलिस की इस केस की जांच करते हुए सामने आई, उससे लोगों में गुस्सा है, कहीं ना कहीं इंसाफ की आस धूमिल होती हुई नजर आई है। क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि शुरुआती तौर पर इस मामले में जो लापरवाहियां बरती गई उसके चलते कहीं जो असल गुनहगार हैं, जो असल दोषी हैं, वो बच ना जाएं और इसलिए तिलोत्मा को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार जारी है। तिलोत्मा इस डॉक्टर बेटी का बदला हुआ नाम है जो कोलकाता के लोगों ने इस डॉक्टर बेटी को दिया है। तिलोत्मा एक अप्सरा का नाम है, एक परी का नाम है और खास बात यह है कि कोलकाता के शहर को भी तिलोत्मा नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य इस बात का कि भद्र लोग कहे जाने वाले बंगाल में, तिलोत्मा कहे जाने वाले कोलकाता में इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात इतनी विभत्स है कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और कोलकाता वालों का जो गुस्सा है वो वाजिब है और इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। इंसाफ की आवाज़ किस तरह से बुलंद की जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग हटने के लिए तैयार नहीं हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पानी की बौछारों के बीच लोग जमे हुए हैं और नवन्ना मार्च को आगे बढ़ाने की जा रही है कोशिश। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए कि सीधे तौर पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, सभी ने इस प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया था। क्या
राजनीतिक दलों के तमाम कार्यकर्ता बिना अपनी पार्टी का झंडा बैनर लिए भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या जानकारी मिल रही है? ये 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, 3 कैमरों से प्रदर्शन की ये तस्वीरें। कुमार, देखिए समीर, इसको समझना पड़ेगा, जो लोगों का गुस्सा है उसमें हर तरह के लोग हैं, और जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो हर किसी व्यक्ति की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई न कोई लीनियंसी ज़रूर होती है। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें आम लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर दिख रहा है। अब अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में कहीं कोई झंडा नहीं है, कहीं कोई पार्टी नहीं है, कहीं कोई बैनर नहीं है, लेकिन लोग हैं यहाँ पे। अब इनको किस तरीके से संज्ञा दी जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग बहुत उद्वेलित हैं। खास करके लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज़्यादा है, लोगों का गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जिस सिस्टम ने पूरे एविडेंस को मिटने दिया, जिस सिस्टम ने 6 घंटे बाद मौका वारदात का जायज़ा लिया, जिस सिस्टम ने उस पूरे प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ने की कोशिश की। तो ये जो लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का गुस्सा अभी सड़कों पर दिख रहा है। जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स की बात है तो बेशक अपनी बात और अपनी राजनीति करते फिरे, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि एक बड़ी आबादी ऐसी है कलकत्ता की जो इस मामले में विदाउट किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सड़कों पर है, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक जस्टिस की गुहार होनी चाहिए। मुझे याद है रिक्लेम द नाइट समीर जब हो रहा था रात को, तब उसमें भी बाकायदा लोग कह रहे थे कि हम आज अपना पश्चाताप करने आए हैं कि जो कुछ भी हुआ है हमारी पीड़िता के साथ वो गलत हुआ है। लेकिन उसके इतर भी कई सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टरों का हड़ताल खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कलकत्ता में आरजे कर में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये बात कि जहाँ पे हुआ है वहाँ का गुस्सा और एक तरह से लाजमी भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ इंजस्टिस हुआ है। ये देखिए फिर से अब यहाँ पे लोगों की आवाज़ जो है वो बढ़ती हुई, क्योंकि संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग जो है अब लोगों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही है। और मैं जैसा कह रहा था, मैं जिस बैरिकेड पे हूँ समीर, यहाँ से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर नवन्ना बिल्डिंग है। तो ऐसे में यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने आप में अभूतपूर्व करने की कोशिश की गई है। और रवि जो हमारे संवाददाता हैं वो जहाँ पे खड़े हैं वो बैरिकेड टूटेगा, उसके बाद फिर इधर भी लोग आएंगे। तो ऐसे में अभी अगर इस जगह पे आने से पहले लोगों को 10 बैरिकेड्स तोड़ के आना पड़ेगा, और पहली दूसरी बैरिकेड्स का तोड़ना शुरू हो गया है। देखिए बड़ी तादाद में लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक आंसू गैस का गोला जहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी थी, जहां भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई थी, वहां पर भी आकर गिरा है। और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हमें हर तरफ नजर आ रहा है। बिल्कुल वाटर कैनन जहां से छोड़ी जा रही थी वहां पर एक आंसू गैस का गोला आकर गिरा है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और भीड़ पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वक्त कोलकाता पुलिस को छात्रों का नबन्ना मार्च शुरू हो चुका है। 4 जगहों से, कोलकाता की 4 जगहें जो आइडेंटिफाई की गई थी, वहां पर छात्र इकट्ठा हुए और उसके बाद नबन्ना की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। और छात्रों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस खबर पर पूरे देश की नजर है उस खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष आपको अपडेट दे रहा है। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पांच तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके पूरे घटनाक्रम को समझिए। बंगाल में किस तरह से नबन्ना मार्च की घोषणा की गई, उसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग इतनी ज्यादा थी, 6000 जवान तैनात किए गए हैं, पूरा छावनी में तब्दील रहा और बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं ताकि छात्र आगे न बढ़ पाएं। सचिवालय कूच करना चाहते थे जो कि नबन्ना बिल्डिंग है, और उसी सचिवालय के तरफ मार्च का रुख करना था, लेकिन बीच में ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और सबको हटा दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह वाटर कैनन का, पानी की बौछारों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को हटा दिया गया है इस इलाके से। इसी इलाके में बैरिकेडिंग है, 10 फीट की बैरिकेडिंग लगाई दी गई है। कोलकाता में पहली बार हुआ है। रविशंकर दत्ता कुछ देर पहले बता रहे थे कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पहली बार हो रही है कोलकाता में, लेकिन शायद पुलिस इस बात को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि जो 14 और 15 को एक बड़ी भीड़ आरजी कर अस्पताल में घुस गई थी और सुरक्षा व्यवस्था को बड़े सवाल उठे थे। ऐसे में बड़ा पहरा देखा जा रहा है, एहतियात बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया है, लोगों को हटा दिया गया है इस एरिया से।
तो देखिए नमन्ना मार्च पर घमासान जारी है। अलग अलग कैमरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। नमन्ना की तरफ ये भीड़ जाना चाह रही है, प्रदर्शनकारी जाना चाह रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल है जो कि बैरिकेडिंग के जरिए इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगी हुई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पानी की बौछार की जा रही है भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए, साथ ही साथ टीयर गैस भी छोड़ा जा रहा है। টিয়ার গ্যাসের তেল পাঠানো হচ্ছে, সেই ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ। একেবারে হটস্পট থেকে যেখানে অ্যাকশন হচ্ছে বলা চলে, পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বেঁধে গেছে। পুলিশের তরফ থেকে বারবার জল কামান দিয়ে এই আন্দোলনকারী সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু পাল্টা এবার কিন্তু ইট ছোড়া শুরু। আন্দোলনকারীরা এবার ইট ছুড়তে শুরু করেছেন এবং পাল্টা পুলিশও কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে জল কামান প্রয়োগ করছে এই ইটকে প্রতিহত করার জন্য। টিয়ার গ্যাসের সেল যখন একটার পর একটা ফাটছে, একটার পর একটা জল কামান চলছে, তখন আন্দোলনকারীরাও কিন্তু পাল্টা ইট ছুটছেন, জলের বোতল ছুটছেন এবং পুলিশের তরফ থেকে জল কামানের বেগ বাড়ানো হচ্ছে যাতে এই জনতাকে, এই জমায়েতকে লন্ডভন্ড করা যায়। এই মুহূর্তে আবারও কিন্তু আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে জলের বোতল, ইট এগুলো পুলিশের দিকে ধেয়ে আসছে। পাল্টা পুলিশ জল কামানের তীব্রতা বাড়াচ্ছে, বারংবার টিয়ার গ্যাস ফাটাচ্ছে। এই মুহূর্তে বলা চলে হাওড়া স্টেশনের উপরের ছবিটা। देखिए हमारे बांग्ला चैनल के सहयोगी बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इन तस्वीरों में, लगातार भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है और किसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े इसे देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर डिप्यूट की गई है। देख सकते हैं आप दूर तक वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि लोग वहां से हट सके। पहले से ही जानकारी थी, आज नबन्ना मार्च की छात्र संगठनों का ये नबन्ना मार्च है जो कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज सड़क पर उतरा है। सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने मार्च को रोका है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग वहां पर लोहे के गेट्स बनाए गए देखिए आप, और उन गेट से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। ये देखिए आप, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जो कि हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। आज जो छात्र निकले हैं सड़कों पर इंसाफ की मांग करते हुए, सबके हाथों में तिरंगा झंडा है, बैनर पोस्टर है। ये देखिए पुलिस की तरफ इशारा करते हुए प्रदर्शनकारी, और लगातार ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए और आज का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल और टीयर गैस भी छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि भीड़ वहां से हट सके। प्रदर्शनकारियों ने कुछ बैरिकेडिंग को वहां से हटा भी दिया था ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिस बल है जो कि इन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। तो आपको बता दें कि नबन्ना मार्च का ऐलान जैसे ही छात्र संगठनों द्वारा किया गया था, पुलिस की ओर से हिंसा का हवाला देते हुए इसे परमिशन देने से इनकार कर दिया गया था, यानी मार्च को इजाज़त नहीं दी गई थी पुलिस के ओर से, ये कहते हुए कि इसमें हिंसा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद छात्रों ने अपना इस संगठन का जो फैसला जो लिया था कि मार्च किया जाएगा हमारी तरफ से, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो मार्च करने के लिए पहुंचे हैं। कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए थे जहां से नबन्ना तक मार्च किया जाना था। ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं, सांतरागाछी इलाका है, जहां पर पहुंचते ही छात्रों ने लगे हुए बैरिकेड्स को तोड़ा है और उसके बाद पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की गई है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तो ये देखिए प्रदर्शन को बड़े स्तर पर समर्थन हासिल हुआ है, वामदल का, बीजेपी का, इसके अलावा कांग्रेस का भी। छात्रों का ये जो संगठन है मार्च के लिए जैसे ही पहुंचा है, दो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक आपको युवा छात्र नजर आ रही है हाथों में तिरंगा लिए हुए, तो दूसरी तरफ आपको एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो लोहा लेते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वालों को चैलेंज कर रहे हैं, तब जब उन पर वाटर कैनन की बौछार की जा रही है। तो प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, उनको हटाने की कोशिश भी लगातार चल रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए ये छात्रा वहां पर नारे लगाती हुई, पानी की बौछार वहां पर पुलिस कर रही है, लेकिन ये लड़की यहां पर डटी हुई है, लगातार यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग, वो भी हाथ में तिरंगा लिए हुए, और यहां पर पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल पूरी
ताकत के साथ किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दूसरी, कि इस पानी की बौछार के बीच ये बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर ये नजर आ रहा है। नबन्ना मार्च के लिए ये प्रोटेस्ट है, लेकिन उनको अलग अलग रास्तों पर, यानी प्रदर्शनकारियों को अलग अलग रास्तों पर रोकने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग्स हटा रहे थे, इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां रोकने का उन्हें प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हावड़ा मैदान के पास भीड़ काफ़ी है और वहां पर लगातार प्रदर्शनकारी पहुंचते ही जा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाटर कैनन के इस्तेमाल की और वहां प्रदर्शनकारियों को हटाने की जो कोशिश हो रही है वो वहीं की तस्वीर है। नबन्ना का ये एक रूट है। इसके अलावा कई सारे दूसरे पॉइंट्स भी बनाए गए थे जिनके जरिए होकर आना था प्रोटेस्टर्स को, लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई और अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और तस्वीर आप टियर गैस के इस्तेमाल की भी देख सकते हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि यहां से भीड़ को हटाया जा सके। ये देखिए, ये जो बीच की तस्वीर देख रहे हैं आप, टियर गैस का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। तो सरकार पर लगातार पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश इस प्रदर्शन के द्वारा, शक्ति प्रदर्शन करके इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, इंसाफ मिले और जो भी दोषी हो, जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे, उस तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। इसी मांग को लेकर आज कोलकाता की सड़कों पर यह प्रदर्शन चल रहा है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, टियर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इससे कुछ अंतर पड़ रहा है? प्रदर्शनकारी यहां से हट रहे हैं या फिर डटे हुए हैं और संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए रवि, प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, पुरुषों ने संभाला हुआ है, लड़कों ने संभाला हुआ है। और जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, एक बार अपने कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूँगा कि अगर टॉप एंगल तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से आम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग जो भी है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। वैसे तो इसको छात्र आंदोलन का एक तरीके से नाम दिया गया था, लेकिन छात्रों से इतर महिलाओं का भी बड़ी तादाद यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये बार बार जस्टिस की बात कर रहे हैं। और सब लोग, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त मंदिर ताला इलाका में, और इस इलाके में लोग जो हैं काफ़ी उग्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे। संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे लोगों की उग्रता भी बढ़ती जा रही है और जो लोगों का डिमांड था जस्टिस का, उस डिमांड की मांग को लेकर ये रवि लोग आ रहे हैं। पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस बार बार इन लोगों से अपील कर रही है कि आप शांतिपूर्ण रहिए। पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पे, मैं खुद देख रहा हूँ कि IPS लेवल के 5 अधिकारी इस वक्त में मौजूद हैं और पुलिस देखिए अभी एक संवाद कर दी कि संवाद पुलिस आंदोलनकारियों और अपने बीच कर रही है कि आप जो है रुकिए, कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है और सबको ऐसा लगता है कि जो जस्टिस है वो तभी मिल पाएगा जब हम सीधे नबन्ना की ओर जाएंगे। यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर नबन्ना है और फिर मैं एक बार बताऊंगा कि सिक्योरिटी देखिए सिर्फ नीचे ही नहीं, अलग अलग हर बिल्डिंग पे कोलकाता पुलिस बैठी हुई है इस पूरे इलाके में और वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इस पूरे मामले में असामाजिक तत्व भी इसका फ़ायदा न उठा लें। इसलिए कोलकाता पुलिस की टीम हर जगह पे, हर यूनिट पे मौजूद है। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो गुस्सा देखिए वो 7वें आसमान पर धीरे धीरे होता जा रहा है और यहाँ पे लगातार लोग वी वांट जस्टिस के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल बैरिकेड पे धीरे धीरे जुटना शुरू हो रहे हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि 1 बजे का वक्त था, लेकिन 12 बजे से ही लोग यहाँ पे जुट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में स्थिति और भी यहाँ विकट होने वाली है। कलकत्ता के दूसरी जगह बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ और देखिए ताज़ा तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं उसमें किस तरह से पुलिस की तरफ से हल्के बल का प्रयोग किया गया है और लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई है। ये देखिए तस्वीरें, लाठीचार्ज हो गया है वहां पर। जो लोग, जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर लाठियां भांजी गई हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कोलकाता पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तरफ से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रदर्शनकारी रुकने के लिए तैयार नहीं है। गुस्सा, आक्रोश इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर उफान पर नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि हर देशवासी के अंदर जो भावना है
इस केस के सामने आने के बाद उसको आवाज दी है इन प्रदर्शनकारियों ने। और ये तस्वीरें, क्योंकि कोलकाता की इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद देश के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बताती हैं कि अगर महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर अपराध हैं उसमें सरकारें और सिस्टम गंभीरता नहीं दिखाता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। लोगों का गुस्सा इस वक्त उफान पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि शुरुआती तौर पर कोलकाता पुलिस ने जो जांच की वो सवालों के घेरे में है। तमाम ऐसे तथ्य सामने आए जिससे ऐसा लगा कि कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 कैमरों से ली गई 4 तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो की आपको ये बता रही हैं कि लोगों में गुस्सा किस कदर है। एक तस्वीर में हाथों में तिरंगा लिए हुए एक नवयुवती आपको नजर आएगी और दूसरी तस्वीर में आप एक बुजुर्ग को देख रहे हैं जिन्होंने हाथों में तिरंगा लिया हुआ है और वो पुलिस वालों से यह आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं कि छोड़ो मेरे ऊपर पानी की बौछारें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां से हटूंगा नहीं। यह है गुस्से का आलम। सरकार और सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ ये लोगों का आक्रोश है जो इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रहा है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नबन्ना मार्च, क्योंकि उनको लगता है कि सचिवालय जाकर अगर हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो शायद सरकार और सिस्टम नींद से जागे और इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इस वक्त किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, बताइए जरा हमें। तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं हूँ हेस्टिंग्स पे, यहाँ पे जो आंदोलनकारी है कम संख्या में जुटे हैं, लेकिन वो यहाँ पे बैरिकेड खोलने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ऊपर खड़ा होके यहाँ पे उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका फ़ोटो यहाँ पे, विजुअल्स यहाँ पे चल रहा है, आपका फ़ोटो यहाँ पे उठ रहा है और आप यहाँ पे हट जाइए। देखिए, पुलिस यहाँ पे दिखा रहा है, पुलिस को मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा पुलिस को दिखाने के लिए हट जाने के लिए कह रहे हैं। बैरिकेड वो खोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो विजुअल्स स्टूडियो पहुँचा है वहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिस उनको हटने के लिए कह रहा है। अभी तो फिलहाल वहाँ पे उनको हट जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसका बाद अगर ये बैरिकेड खोलते हैं तो और भी स्थिति यहाँ पे गंभीर होंगे और बाकी जगह पे जैसे पुलिस अपना व्यवस्था ले रहे हैं यहाँ पे भी वो व्यवस्था लिया जाएगा। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, रास्ते पे बीच में गड्ढा गाड़ के यहाँ पे स्टील के 2 प्लेट लगाए गए हैं और वाटर कैनन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वाटर कैनन आने का मतलब ये है कि हालांकि यहाँ पे बहुत कम संख्यक लोग हैं, लेकिन ये वाटर कैनन लाके यहाँ पे पूरी तरीके से रास्ता को ब्लॉक करने की बात यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। अब वाटर कैनन जैसे ही चलेंगे तो लोग यहाँ पे हटने में मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पे हटने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो यहाँ पे वाटर कैनन जो है वो यहाँ पे व्यवस्था ले रहा है। वाटर कैनन को और सामने लिया जाएगा, पुलिस की तरफ से यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है क्या करना है। लेकिन ये जगह अभी तक जो बाकी जगह जितना आंदोलन या तो फिर जितना टीयर गैस वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है अभी तक हेस्टिंग्स में वो चीज़ हुआ नहीं है। लेकिन आधा घंटा बाद यहाँ पे ये स्थिति पैदा हो ही सकता है जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग जो यहाँ पे हैं उनको तितर बितर करने के लिए, उनको हटाने के लिए यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएंगे। और जॉइंट CP 4 यहाँ पे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन भी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल रवि, आप लगातार मौजूद रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो TV9 बांग्ला के हमारे सहयोगी चैनल के जो रिपोर्टर इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो भी वहां से कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। পুলিশ তারা কিন্তু লাঠি হাতে রাস্তায় নামলো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। সামনেই কিন্তু আন্দোলনকারীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাদের দিকে পুলিশ কিন্তু ধেয়ে যাচ্ছে এবং তারা চেষ্টা করছেন যাতে এই জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করা যায় এবং সেই জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এবার কিন্তু পুলিশ লাঠি হাতে তেড়ে যাচ্ছে। এবং ক্যামেরা বন্ধু পিকু যে ছবিটা দেখাচ্ছে, এবার কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে জোর কদমে লাঠি হাতে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। পুলিশ কিন্তু জমায়েতকে লন্ডভন্ড করে দিতে চাইছে এবং তোমাকে দেখাবো ছবিটা পিকু যে ছবিটা দেখাচ্ছে। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कोलकाता से सामने आ रही हैं जहां पर नबन्ना मार्च
को लेकर पहुंचे हुए छात्र संगठन, अलग अलग इलाकों से नबन्ना का रुख करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस की कोशिश इस दौरान ये है कि छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जा सके और इसी कड़ी में आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब देखिए किस तरीके से उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है। पुलिस अब बैरिकेड के इस पार आ गई है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब यहाँ से भगाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। वाटर कैनन से बौछार की गई है पानी की और दूसरी तरफ अतिरिक्त सुरक्षा बल जो ग्राउंड पर मौजूद है वो कोशिश कर रहा है इस पूरे एरिया को जल्द से जल्द खाली करवाने की। तो लगातार तस्वीरें आ रही है, ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और इन्हें रोकने की कैसे कोशिश की जा रही है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हालांकि सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ही इस मामले में एक तरीके से लापरवाही हुई, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने बड़े सवाल खड़े किए, न सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को लेकर बल्कि पुलिस ने भी इस मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। अब न्याय की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उस तक पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन ये नाराजगी, ये गुस्सा अब सड़कों पर भी है। और आज जिस तरीके से नबन्ना मार्च के लिए ऐलान किया गया था उसके बाद से ही बड़ी तैयारी थी पुलिस की, और उस तैयारी के बावजूद, अनुमति न मिलने के बावजूद ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं तिरंगे के साथ। ये देखिए, ये हम आपको 6 तस्वीरें अलग अलग कैमरे के एंगल से दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं रोकने के लिए, वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी भीड़ बढ़ती जा रही है।